बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में हम एक्सरसाइज 9.4 सोल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 9.4 सोल्व करने से पहले हम थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 9.1.4, और देखते हैं इस थ्योरम में हमसे क्या कहा गया है। तो थ्योरम सोल्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो लिहाजा हम देखते हैं कि हमें इस थ्योरम में क्या कहा गया है। इफ़ इन द कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल्स the hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other, then the triangles are congruent। तो बेटा इस थ्योरम में क्या हमसे कहा गया है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल की कोरेस्पोंडेंस में अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड दूसरे ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो अब मैं दो ट्रायंगल्स बनाता हूँ, यानी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाता हूँ, फिर आपको इस थ्योरम को समझाता हूँ कि इसमें हमसे क्या कहा गया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देखो बेटा, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हमें जो है कि वो गिवन है। एक तो हम कहते हैं ये ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल ABC, और ये जो एंगल है राइट एंगल है। इस तरह से एक और ट्रायंगल बनाता हूँ मैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं कहता हूँ DEF, और ये जो है कि राइट एंगल। तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स मैंने बनाए। अब हमसे कहा गया है कि इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड AB भी हो सकती है, मैंने साइड BC ले ली। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स जो है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें प्रूव करना है, यानी ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, हमें जो गिवन है वो क्या है, हमें गिवन है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। अब इन दोनों ट्रायंगल यानी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स की कोरेस्पोंडेंस में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है, अब चूंकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो एंगल B एंगल E के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल E के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं और दोनों ये जो एंगल B एंगल E ये दोनों 90 डिग्रीज के इक्वल होते हैं, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह से जो है कि ये जो हाइपोटेन्यूज AC है ये हाइपोटेन्यूज DF के कॉन्ग्रुएंट है। हाइपोटेन्यूज AC कॉन्ग्रुएंट है हाइपोटेन्यूज DF के। इसी तरह से ये जो साइड BC है साइड EF के कॉन्ग्रुएंट है, साइड BC कॉन्ग्रुएंट है साइड EF के। तो ये तीन चीजें जो है कि वो हमें गिवन है इन दोनों ट्रायंगल्स में। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है ये ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? ये जो ट्रायंगल ABC है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो किस तरह की कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, हम देखते हैं। ये जो ट्रायंगल DEF है, इस ट्रायंगल DEF में ये जो DE को मैं प्रोड्यूस करता हूं, तो मैं लिखूंगा प्रोड्यूस DE कहाँ तक, पॉइंट G तक। तो इस DE को मैं आगे प्रोड्यूस इस तरह से करता हूं पॉइंट G तक, सच डेट इस तरह से मैं प्रोड्यूस करता हूं इस DE को पॉइंट G तक कि ये जो EG है मैं कहता हूं ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, AB के। तो यहाँ लिखता हूँ ये जो EG है सच डेट इस तरह से प्रोड्यूस करता हूँ कि ये जो EG है ये साइड AB के कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ इस F और G को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। F और G को जब मैंने ज्वाइन किया तो अब यहाँ पर हमें एक और ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल GEF। तो अब हम जो है कि क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल GEF है और ये ट्रायंगल ABC है, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन दोनों को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो फिर हम जो है कि आसानी से
ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF जो हमारा टारगेट है, इसको भी हम जो है कि प्रूव कर पाएंगे। तो लिहाजा हम सबसे पहले ट्राइंगल GEF और ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है हमें ये वाला एंगल पता होना, यानी एंगल GEF, ये वाला एंगल पता होना हमें ज़रूरी है। अब चूंकि ये जो एंगल हैं ये साइड DG पर मौजूद हैं, तो लिहाजा ये जो एंगल DEF है और GEF है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे और इन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रूफ लिखूंगा। प्रूफ लिखने के बाद स्टेटमेंट्स, जो भी स्टेटमेंट्स देंगे उसका हम रीजंस भी देंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये एंगल GEF मालूम करना है। तो अब हम देख सकते हैं ये जो एंगल DEF है ये हमें गिवन है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल DEF है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लिहाजा ये जो एंगल DEF है 90 डिग्रीज के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो हम देखते हैं कि ये जो मेजरमेंट एंगल DEF प्लस मेजरमेंट एंगल GEF, ये एंगल हमें फाइंड करना है। मेजरमेंट एंगल GEF, इन दोनों एंगल्स, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्रीज की इक्वल होगा, ये हमें पता है। तो रीजन में क्या लिखे हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं एंगल DEF और GEF ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो एंगल DEF है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल DEF है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल DEF 90 डिग्रीज के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो मेजरमेंट एंगल ये जो DEF है ये हमें गिवन है, ये कितना है, 90 डिग्रीज के इक्वल है, यहाँ हम लिखेंगे गिवन। अब ये एंगल अगर 90 डिग्रीज के इक्वल है तो 90 डिग्री अगर जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 180 डिग्री से माइनस हो जाएगा, तो एंगल GEF जो है कि वो कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्रीज के। तो एंगल GEF जो है कि वो 90 डिग्रीज के इक्वल आ जाएगा। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल GEF कितना होगा, ये 90 डिग्रीज के इक्वल होगा। क्यों होगा, जब एंगल DEF जो 90 डिग्रीज के इक्वल है जो हमें गिवन है, यहाँ जाएगा तो 180 डिग्री से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्रीज। तो अब हमें यहाँ पर ये एंगल GEF ये भी 90 डिग्रीज के इक्वल मिल गया। अब हम जो है कि ट्राइंगल GEF और ट्राइंगल ABC इन दोनों की कोरेस्पोंडेंस देखते हैं। नाउ अब जो है कि इन ट्राइंगल GEF और ट्राइंगल ABC इन दोनों की कोरेस्पोंडेंस में हम देखते हैं कि ये जो GE है ये AB के कॉन्ग्रुएंट है, GE कॉन्ग्रुएंट है AB के। अब ये GE AB के क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन में देखा। देखो ये EG किसके कॉन्ग्रुएंट है, AB के, या EG कहो या GE कहो। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रीजन में कंस्ट्रक्शन, ये हमें कंस्ट्रक्शन से पता है कि GE AB के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि जब हमने DE को प्रोड्यूस किया था पॉइंट G तक कंस्ट्रक्शन में, तो हमने ये कहा था कि ये जो EG है ये AB के कॉन्ग्रुएंट है, होनी चाहिए। अब जो है कि हम देखते हैं ये जो एंगल GEF है ये एंगल B के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल GEF कॉन्ग्रुएंट है एंगल B के। अब एंगल B भी 90 डिग्री से और एंगल GEF हमने निकाला 90 डिग्रीज के इक्वल है, तो लिहाजा हम यूं लिखेंगे कि ईच इक्वल टू 90 डिग्रीज, यानी दोनों एंगल्स जो है, यानी एंगल GEF ये भी 90 डिग्री से और एंगल B भी 90 डिग्रीज के इक्वल है। अच्छा, अब जो है हम देखते हैं कि ये जो साइड EF है ट्राइंगल GEF में, ये जो साइड EF है ये BC के कॉन्ग्रुएंट है, साइड EF जो है वो कॉन्ग्रुएंट है साइड BC के। अब साइड EF साइड BC के क्यों कॉन्ग्रुएंट है, साइड EF साइड BC के इसलिए कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन। अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि साइड एंगल साइड की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल GEF है ट्राइंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल GEF ट्राइंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट है।
ट्राइंगल GEF कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABC के। किस बेस पे कह सकते हैं? साइड एंगल साइड की बेस पर, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब ट्राइंगल GEF और ट्राइंगल ABC इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, तो फिर इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी रिमेनिंग कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो ट्राइंगल GEF में एंगल G है ये एंगल A के कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि एंगल G कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल A के। इसी तरह से ये जो GF है ये AC के कॉन्ग्रुएंट होगा, GF साइड GF कॉन्ग्रुएंट हो गया AC के। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर GF AC के कॉन्ग्रुएंट तो AC DF के कॉन्ग्रुएंट है, बट AC जो है वो DF के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पता हमें? गिवन है। देखो GF जो है वो AC के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने जो है कि वो दोनों ट्राइंगल्स की कोग्रेसी के बाद मालूम कर लिया कि ये जो GF है AC के कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो AC है ये तो DF के कॉन्ग्रुएंट है। अब GF AC के कॉन्ग्रुएंट और AC DF के कॉन्ग्रुएंट, तो लिहाजा ये जो GF है ये तो DF के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ये जो AC है ये DF के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हमने गिवन लिख दिया क्योंकि ये हमें गिवन है AC DF के कॉन्ग्रुएंट है। अब जो है जब GF AC के कॉन्ग्रुएंट और AC DF के कॉन्ग्रुएंट, तो लिहाजा GF DF के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इम्प्लाइज दैट ये जो GF है ये कॉन्ग्रुएंट होगा DF के। ठीक है बेटा, अब ये GF DF के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है बेटा, तो अब GF DF के क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बोथ कॉन्ग्रुएंट टू AC। अब यहाँ लिखेंगे बोथ कॉन्ग्रुएंट टू AC, क्योंकि GF भी AC के कॉन्ग्रुएंट है और DF भी AC के कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों AC के कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा दोनों एक दूसरे के भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो GF है ये DF है, ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए। अब इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी GF का अपोजिट एंगल ये एंगल D है और DF का अपोजिट एंगल ये एंगल G है, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब हम यूँ लिखेंगे कि ये जो एंगल G है ये जो एंगल D है ये एंगल G के कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि ये जो एंगल D है, यानी अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि इन ट्राइंगल DFG में अगर मैं देखता हूँ तो ट्राइंगल DFG में मैं देखता हूँ तो अब ये जो GF है DF के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूव कर लिया। तो अब ये जो एंगल D है ये एंगल G के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल D कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल G के। अब इसका रीजन क्या लिखें? इसका रीजन ये लिखेंगे एज, क्योंकि GF DF के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि GF कॉन्ग्रुएंट है DF के, GF DF के कॉन्ग्रुएंट है, तो अपोजिट एंगल्स भी जो है कि वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर एंगल D एंगल G के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन यहाँ हमने ऊपर देखा एंगल G तो एंगल A के कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा जो है कि एंगल G एंगल A के कॉन्ग्रुएंट है और एंगल D एंगल G के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल A है ये एंगल D के कॉन्ग्रुएंट है, या एंगल D जो है कि वो एंगल A के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल D कॉन्ग्रुएंट है
एंगल ए के। ये जो है कि हम स्टेटमेंट्स में देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब क्या रीजन लिखें, ये रीजन की जगह है तो ये लिख देंगे रीजन बोथ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। दोनों किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल डी भी एंगल जी के बराबर है और ये जो एंगल ए है ये भी एंगल जी के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने देखा। तो लिहाजा एंगल डी एंगल ए जो है कि ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, बोथ कॉन्ग्रुएंट टू जी, यानी एंगल ए भी जी के कॉन्ग्रुएंट है और एंगल डी भी जी के कॉन्ग्रुएंट है। तो लिहाजा ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, अब जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल डी और एंगल ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो अब हम जो है कि ये ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल DEF, इन दोनों की कोरेस्पोंडेंस जो है कि आप देख लेते हैं। इन दोनों की कोरेस्पोंडेंस में अगर 3 कोरेस्पोंडेंस जो है कि अगर वो कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर ली रूल के मुताबिक, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF, अब इन दोनों की कोरेस्पोंडेंस देखते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF की। क्या कोरेस्पोंडेंस देखें, इसकी कोरेस्पोंडेंस में हम देखते हैं कि ये जो एंगल A है ये एंगल D के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के। कैसे कह सकते हैं एंगल ए एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पर हमने जो है कि वो प्रूव किया कि एंगल डी एंगल ए के जो है कि कॉन्ग्रुएंट है या एंगल ए एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने ऊपर प्रूव किया था, हम यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, यानी ये ऊपर प्रूव किया कि एंगल ए एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अब जो है कि एंगल ए एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट है, अब ये जो एंगल बी है ये एंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल DEF के, यानी इस एंगल के, ये तो हमें वैसे ही पता है। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल DEF के। अब एंगल बी एंगल DEF के क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों राइट एंगल्स हैं, एंगल बी और एंगल DEF दोनों क्या है, राइट एंगल्स हैं। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि ये जो साइड AC है और ये साइड DF है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, साइड AC कॉन्ग्रुएंट है साइड DF के। अब साइड AC साइड DF के क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये हमें गिवन है साइड AC साइड DF के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम गिवन। तो अब हम देख सकते हैं कि जब हमने ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF इन दोनों ट्रायंगल्स की हमने कोरेस्पोंडेंस देखी, तो इन दोनों की कोरेस्पोंडेंस में ये जो AC है, ये जो एंगल साइड की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये जो ट्रायंगल ABC है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। अब ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF की क्यों कॉन्ग्रुएंट है, एंगल साइड की बेस पर, तो हम यहाँ लिखेंगे रीजन क्या लिखेंगे, एंगल साइड या एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की बेस पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और हमें देखो यही प्रूव करना था, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, ये हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर लिया। अब हमारे पास एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द बेस टू द ऑपोजिट साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें यहाँ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जो है कि वो गिवन है। अब यहाँ पर जो है कि इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ, मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूँ। हमसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया और ये हमें गिवन है। अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में ये जो बेस BC है इसका एक वर्टेक्स तो B है, दूसरा वर्टेक्स C है। हमसे ये कहा गया है कि इस वर्टेक्स B से इस वर्टेक्स B के जो अपोजिट साइड तक जो है कि मैं एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ इस तरह से। इसी तरह से ये वर्टेक्स C के जो अपोजिट साइड AB है यहाँ तक भी जो है कि मैं एक परपेंडिकुलर
ड्रॉ करता हूँ और इस परपेंडिकुलर को मैं कहता हूँ BE और इस परपेंडिकुलर को मैं कहता हूँ CD। तो अब हमें ये प्रूव करके बताना है कि ये जो दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर BE और परपेंडिकुलर CD, ये दोनों जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। हम यहाँ देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हमें गिवन है। अब चूंकि देखो ABC अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB AC के कॉन्ग्रुएंट ही होगा, ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ये जो परपेंडिकुलर BE है परपेंडिकुलर CE के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये जो BE है कॉन्ग्रुएंट है CD के। ये जो परपेंडिकुलर BE है ये परपेंडिकुलर CD के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, अब जो है कि हम यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे यहाँ। अब जो है कि स्टेटमेंट्स और जो है हम रीजन पेश करेंगे, जो भी स्टेटमेंट देंगे उसका हम रीजंस भी देंगे। अब देखो यहाँ पर हमें इन दोनों परपेंडिकुलर्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, यानी BE और CD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, यही हमारा टास्क है। अब हम यहाँ देखते हैं दो ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल AEB और ट्राइंगल ADC। तो यहाँ मैं देखता हूँ इन ट्राइंगल AEB और ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं देखता हूँ। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस में मैं देखता हूँ कि ये जो एंगल AEB है, एंगल AEB है, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल ADC के, यानी इस एंगल के, एंगल ADC के। अब एंगल AEB यानी ये वाला एंगल और एंगल ADC ये वाला एंगल, ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों इक्वल टू 90 डिग्रीज के हैं। यहाँ पे लिखेंगे रीजन, ईच इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये वाला एंगल भी 90 डिग्रीज के इक्वल है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्रीज के इक्वल है। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो एंगल A है, ये जो ट्राइंगल AEB में एंगल A और ट्राइंगल ADB में भी ये जो एंगल A है ये कॉमन है। तो एंगल A के कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों जो है कि क्या है, कॉमन है, यानी दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल A जो है कि वो कॉमन है। यानी ट्राइंगल AEB में भी एंगल A है, ट्राइंगल ADC में भी एंगल A है, तो दोनों ट्राइंगल्स में ये जो एंगल A कॉमन है, तो लिहाजा ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो AB है, ये AB ट्राइंगल AEB में ये जो साइड AB है, ये ट्राइंगल ADB में ये जो साइड AC है, इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि AB साइड AB कॉन्ग्रुएंट होगा साइड AC के। अब साइड AB साइड AC के क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो ट्राइंगल ABC है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो लिहाजा ये जो साइड AB है इस ट्राइंगल AEB में भी मौजूद है और ये जो साइड AC है ये ट्राइंगल ADC में मौजूद है। अब ये दोनों साइड इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की भी साइड हैं, तो ये दोनों तो वैसे ही कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ABC जो है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो AB AC के क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि गिवन है। अब हम एंगल साइड की बेस पर कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल AEB है ये ट्राइंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा ये जो ट्राइंगल AEB कॉन्ग्रुएंट है, AEB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के। किस बेस पे कह सकते हैं, एंगल साइड की बेस पर। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल साइड पोस्टुलेट्स के तहत, ठीक है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब जब ये ट्राइंगल AEB और ट्राइंगल ADC ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा ये जो
परपेंडिकुलर बीई है और ये जो परपेंडिकुलर डीसी है ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी परपेंडिकुलर बीई कॉन्ग्रुएंट होगा परपेंडिकुलर सीडी के बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ट्राइंगल एबी ट्राइंगल एडीसी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा इनके कोरेस्पोंडिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि बीई और सीडी भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो ये हमने प्रूव कर लिया, यही हमें प्रूव करना था, बीई सीडी के कॉन्ग्रुएंट है, हमने प्रूव कर लिया बीई सीडी के कॉन्ग्रुएंट है। नंबर 2 है prove that if the bisector of an angle of a triangle bisects its opposite side then the triangle will be an isosceles triangle। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये कहा गया है कि एक ट्राइंगल के एंगल का बाइसेक्टर उस एंगल के अपोजिट साइड को भी अगर वो बाइसेक्ट करता है तो हमें ये प्रूव करके बताना है कि ये जो ट्राइंगल होगा ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, फिर आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ मज़ीद आसानी से। ये एक ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल को मैंने कहा ये ट्राइंगल है ए बी सी। तो ए बी सी मैंने एक ट्राइंगल बनाया और हमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस ट्राइंगल के एंगल का जो बाइसेक्टर है, जैसे मैं कहता हूँ ये एंगल ए है, इस एंगल ए का बाइसेक्टर इस एंगल ए के जो अपोजिट साइड है, एंगल ए का जो अपोजिट साइड है वो क्या है, बीसी है, इसको भी अगर वो बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल ए का बाइसेक्टर इस एंगल ए के अपोजिट साइड को भी वो बाइसेक्ट करता है, तो हमें ये प्रूव करके बताना है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें जो गिवन है वो हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, जो है कि मैं कहता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर गिवन है। किसका बाइसेक्टर, ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए का बाइसेक्टर हमें गिवन है, जो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बाइसेक्ट्स बेस बीसी, बेस बीसी को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो है कि हमारे पास गिवन में आ गया। अब जब बेस बीसी को ये जो बाइसेक्टर है इस एंगल ए का, इस एंगल ए के अपोजिट साइड बीसी को जो ये बाइसेक्ट करता है एडी, तो जाहिरी बात है कि फिर ये बीसी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, यानी कि बीडी डीसी के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, गिवन में ही लिखेंगे बीडी कॉन्ग्रुएंट होगा डीसी के, ये हमें गिवन है। अब हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें यहाँ पे, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हमें प्रूव करना है। अब ट्राइंगल ए बी सी को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो हम करेंगे। हम यहाँ लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम जो है कि इस एडी को प्रोड्यूस करते हैं पॉइंट ई तक। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोड्यूस एडी टू पॉइंट ई सच डेट, इस तरह से के सच डेट, देखो ये एडी को प्रोड्यूस किया मैंने पॉइंट ई तक, इस तरह से कि ये जो डीई है ये एडी के कॉन्ग्रुएंट हो जाए, यानी डीई कॉन्ग्रुएंट हो एडी के, ये डीई एडी के कॉन्ग्रुएंट हो, यानी इक्वल हो। अब मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा ये सी एंड ई को, ज्वाइन सी एंड ई। अब सी और ई को जो है कि मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास एक और ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल ई सी डी। अब ट्राइंगल ई सी डी और ट्राइंगल ए बी डी, इन दोनों की कोरेस्पोंडेंस जो है कि हमने देखनी है। अब इन दोनों की कोरेस्पोंडेंस में हम जो है
इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को यानी ट्रायंगल ईसीडी और ट्रायंगल एबीडी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद जो है कि हम ट्रायंगल एबीसी को कह पाएंगे कि ये ट्रायंगल जो है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। किस तरह से वो देखते हैं हम। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है कि अब लिखेंगे प्रूफ। अब सबूत दो कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। जो भी हम स्टेटमेंट्स देंगे उसका हम जो है कि वो क्या रीजंस भी देंगे। अब ये ट्रायंगल हम एबीडी और ट्रायंगल ईसीडी की कोरेस्पोंडेंस देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल ईसीडी, इन दोनों ट्रायंगल की कोरेस्पोंडेंस में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये जो हमारे पास BD है, ट्रायंगल ABD में BD और ट्रायंगल ECD में ये जो DC है ये कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि BD कॉन्ग्रुएंट है DC के। अब BD DC के क्यों कॉन्ग्रुएंट है? इसलिए कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि AD जो है कि इस BC का बाइसेक्टर है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ हम जो है कि लिखेंगे गिवन, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बाइसेक्ट बेस BC। ये जो एंगल ए का बाइसेक्टर है AD, ये बेस BC को भी बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब है BD DC के कॉन्ग्रुएंट हुई। अब जो है कि हम आगे देखते हैं कि ये जो AD है ये DE के कॉन्ग्रुएंट है, यानी AD DE के कॉन्ग्रुएंट है। अब AD कॉन्ग्रुएंट है DE के। अब AD DE के क्यों कॉन्ग्रुएंट है? इसलिए कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन में पता है, कंस्ट्रक्शन की थी कि ये जो AD है ये DE के कॉन्ग्रुएंट है। तो यह हमें जो है कि कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब जो है कि हम देखते हैं कि हमारे पास अब इस एंगल को मैं कहता हूँ ये एंगल 1 और इस एंगल को मैं कहता हूँ एंगल 2। अब देखो ये जो हमारे पास ये जो AE है ये BC को कट कर रही है। तो यानी ये जो एक है वर्टिकली अपोजिट, यानी ये जो हमारे पास AD है और BC है दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट D पर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो एंगल हैं ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये भी इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ यूं कहूँगा कि ये जो एंगल 1 है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। अब क्यों कॉन्ग्रुएंट है एंगल 1 एंगल 2 के? क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। हम यहाँ लिखेंगे रीजन में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। अच्छा, अब साइड देखो, अब ये क्या है हमारे पास साइड, फिर ये एंगल, फिर ये साइड। ठीक है बेटा, तो साइड एंगल साइड की बेस पर हम कह सकते हैं, देखो हमने पहले कहा कि BD DC के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, BD DC के कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं पहले ये लिख देता एंगल A एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा भी लिख सकता था, पहले लिख सकता था इसकी जगह, फिर इसको नीचे भी लिख सकता था, इस तरह से भी लिख लिया। तो तब भी हम तरतीब में इसी तरह से जो है कि वो देखेंगे। BD DC के कॉन्ग्रुएंट है, फिर ये एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, फिर इसी तरह से ये AD DC के कॉन्ग्रुएंट है। तो साइड एंगल और ये जो साइड है इसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो लिहाजा हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल ABD है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ECD के। किस बेस पे कह सकते हैं? साइड एंगल साइड की बेस पर, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स के तहत हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कि वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स यानी ट्रायंगल ECD और ट्रायंगल ABD ये दोनों ट्रायंगल जो है कि अब वो कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये जो AB है ये EC के कॉन्ग्रुएंट हुआ। साइड AB यानी कोरेस्पोंडिंग साइड ऑफ ट्रायंगल BD
इज कॉन्ग्रेंट टू कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ ट्राइंगल ECD, यानी कि ABEC के कॉन्ग्रेंट। अब ACE यानी ABEC के कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कि कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं AB और EC। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो एंगल हमारे पास है, एंगल, इसको मैं एंगल 3 बोल देता हूँ, इसको मैं एंगल 4 बोल देता हूँ, इसको मैं एंगल 5 बोल देता हूँ। तो इस तरह से ये जो एंगल 3 है, ट्राइंगल ABD में एंगल 3 और ट्राइंगल ECD में ये जो एंगल E है, ये भी यानी कि एंगल 5 है, ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी कि एंगल 3 कॉन्ग्रेंट होगा एंगल 5 के। तो अब AB कॉन्ग्रेंट है EC के, AB EC के कॉन्ग्रेंट है, एंगल 3 एंगल 5 के कॉन्ग्रेंट है। तो किस बेस पे कह सकते हैं? बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ECD दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए, तो लिहाजा बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, तो कोरेस्पोंडिंग साइड और कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो एंगल 3 है एंगल 5 के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ECD को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एंगल 3 है ये तो एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है, बट एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के। एंगल 3 एंगल 4 के क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये हमें गिवन है। क्या गिवन है? क्योंकि ये जो एंगल ये जो AD है इस एंगल A का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? गिवन। अब देखो एंगल 3 एंगल 5 के कॉन्ग्रुएंट है, इसी तरह से एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 3 एंगल 5 के कॉन्ग्रुएंट है बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि गिवन है, क्योंकि ये AD जो है कि एंगल A का बाइसेक्टर है, ये गिवन है हमें। अब जब एंगल 3 एंगल 5 के कॉन्ग्रुएंट है और एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा एंगल 4 एंगल 5 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 5 के। एंगल 4 एंगल 5 के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या रीजन लिखें? रीजन लिखेंगे बोथ, यानी कि एंगल 4 और एंगल 5 दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं किसके? एंगल 3 के। अब ये दोनों जो है एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा ये दोनों जो है कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देख सकते हैं हम ट्राइंगल ACE, यानी कि अब ये ट्राइंगल ACE में एंगल 4 एंगल 5 के जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि ये जो AC है ये CE के कॉन्ग्रुएंट होगा। AC, लिहाजा ये जो AC है ये CE के AC EC के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब AC EC के क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये एंगल 4 और एंगल 5 जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल 5 का अपोजिट साइड AC और एंगल 4 का अपोजिट साइड जो है, एंगल 4 का अपोजिट साइड क्या है? EC। ये भी दोनों जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं रीजन। रीजन में क्या लिखेंगे? क्योंकि एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 5 के। एंगल 4 एंगल 5 के कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके अपोजिट साइड्स भी जो है कि वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी AC इज कॉन्ग्रुएंट टू EC होगा। तो अब जो है कि अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो AC EC के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि AB तो EC के कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे ऊपर देखते हैं कि ये जो AB है, जब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो AB EC के कॉन्ग्रुएंट था, और यहाँ पर AC EC के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो है, यानी AB भी EC के कॉन्ग्रुएंट है और AC भी EC के कॉन्ग्रुएंट है। तो लिहाजा यहाँ पे जो AB होगा
ए बी होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा, ए बी कॉन्ग्रेंट होगा ए सी के। क्यों कॉन्ग्रेंट होगा? बोथ कॉन्ग्रेंट, रीजन क्या लिखेंगे? बोथ कॉन्ग्रेंट टू ई सी, यानी ए बी भी ई सी के बराबर, ए सी भी ई सी के बराबर। जब दोनों ई सी के बराबर तो दोनों खुद अपने आप एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी ए बी ए सी के कॉन्ग्रेंट होगा। तो लिहाजा अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ए बी ए सी के कॉन्ग्रेंट है तो फिर तो ये ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो लिहाजा यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी सी यानी ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एनी टू मीडियन आर कॉन्ग्रेंट। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये कहा गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोई भी दो मीडियन कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो हम जो है कि सबसे पहले तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं नाम देता हूँ, ये है ए बी सी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोई भी दो मीडियन कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये हमें प्रूव करके बताना है। यानी कि हमें यहाँ जो है कि सबसे पहले समझना है कि मीडियन क्या होता है। देखो मीडियन क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इनकी डेफिनेशन अच्छी तरह से हमें पता होनी ज़रूरी है, ताकि हम जो है कि किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को जो है कि आसानी से सोल्व कर पाए। तो इनका पता होना, इनकी डेफिनेशंस का पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, किसी भी वर्टेक्स से ऐसी लाइन सेगमेंट जो है कि मैं ड्रॉ करता हूं जो उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड को 20 से डिवाइड करे, ऐसी लाइन सेगमेंट को हम मीडियन कहते हैं। जैसे ये वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स बी से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं जो वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड यानी ए सी को बीच से डिवाइड करे, ऐसी लाइन सेगमेंट को जो है मैं कहूंगा मीडियन। इसी तरह से एंगल, ये जो हमारे पास वर्टेक्स सी है, वर्टेक्स सी से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं इस तरह से कि ये वर्टेक्स सी की जो अपोजिट साइड ए बी है इसको 20 से डिवाइड करे पॉइंट डी पर। तो ऐसी लाइन सेगमेंट सी डी को मैं क्या कहूंगा? मीडियन कहूंगा। इसी तरह से ये बीई है, ये भी मीडियन है और सी डी भी मीडियन है। अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करने को कहा गया है कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है इसके जो कोई भी दो मीडियन, अब एंगल इस वर्टेक्स ए से भी एक मीडियन बना सकता हूं मैं जो इस BC को B से डिवाइड करेगी, लेकिन हमसे यहाँ ये कहा गया है कि कोई भी दो मीडियन जो है कि वो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंट हैं, ये प्रूव करके हमें बताना है। तो मैंने दो मीडियन बनाई इस इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC में, एक तो BE दूसरी CD। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो BE है ये CD के कॉन्ग्रेंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो बेटा, हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें क्लियरली जो गिवन है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। Triangle ABC is an equilateral triangle। ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमें जो है वो गिवन है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो BE और CD है ये दो मीडियन है इस ट्रायंगल, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC के। तो यानी यहाँ पे लिखूंगा ये जो BE है और CD है एंड CD आर टू मीडियंस। BE और CD दो मीडियंस है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC के। ठीक है, तो वेयर यहाँ पे लिखूंगा वेयर E is the midpoint of AC and D is the midpoint of AB। where E is the midpoint of AC and ये जो D है ये AB का मिड पॉइंट है। अब हमें यहाँ
क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या प्रूव करना है? ये जो मीडियन बीई है कॉन्ग्रेंट है मीडियन सीडी के, ये हमें प्रूव करना है। अब मीडियन बीई मीडियन सीडी के कॉन्ग्रेंट है, ये हमें प्रूव करने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं ट्राइंगल एईबी और ट्राइंगल एडीसी। तो यानी कि यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रूफ और स्टेटमेंट्स, जो भी स्टेटमेंट्स दूंगा इन दोनों मीडियन को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए उसका मैं रीजंस भी दूंगा, यानी उसकी वजूहत भी बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल एईबी और ट्रायंगल एडीसी। तो यानी कि ट्रायंगल एईबी और ट्रायंगल एडीसी, इन दोनों ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल एईबी और ट्रायंगल एडीसी, इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरेस्पोंडेंस देखता हूं मैं। तो इन दोनों ट्रायंगल की कोरेस्पोंडेंस में मैं देखता हूं कि ये ट्रायंगल एईबी में ये जो साइड एबी है और ट्रायंगल एडीसी में ये जो साइड एसी है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, यानी कि साइड एबी कॉन्ग्रेंट है साइड एसी के। अब साइड एबी साइड एसी के क्यों कॉन्ग्रेंट है? क्योंकि गिवन है। कैसे कह सकते हो आप गिवन है? क्योंकि हमें एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। तो जब एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो लिहाजा एबी एसी के इक्वल होगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खुसूसियत होती है? तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये लिहाजा ये एबी एसी के भी इक्वल होगी, ये हमें गिवन है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ये एबी एसी के इक्वल है। इसी तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एंगल ए है, ट्रायंगल एईबी में एंगल ए और ट्रायंगल एडीसी में एंगल ए, ये कॉन्ग्रेंट है। एंगल ए दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल ए है, तो हम जो है कि एंगल ए कॉन्ग्रेंट है एंगल ए के, तो कॉमन है, क्योंकि ट्रायंगल एईबी में भी एंगल ए है, ट्रायंगल एडीसी में भी एंगल ए है, तो कॉमन हो गया। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल एईबी में साइड एई है, साइड एई कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल एडीसी में साइड एडी के। अब एई एडी के क्यों कॉन्ग्रेंट है? इसलिए कॉन्ग्रेंट है क्योंकि ये जो साइड एबी है, ये साइड एसी जो है कि, क्योंकि ये जो साइड, ये जो पॉइंट डी है ये इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, और ये जो पॉइंट ई है ये मिड पॉइंट है ए सी का। तो अब चूंकि ये ए बी और ए सी जो है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो है कि दो साइड्स हैं, यानी दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो लिहाजा इनका हाफ भी इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए ई ए डी के जो है कि वो कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट है? गिवन है। गिवन क्या है? गिवन हमें ये है कि ये जो ई है ए ई ए डी के इसलिए कॉन्ग्रेंट है क्योंकि ये ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब चूंकि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ए बी ए सी के इक्वल है, तो उनके हाफ भी जो है कि वो इक्वल होंगे, यानी ए ई ए डी के कॉन्ग्रेंट है। अब ये चीज जो है कि हमें गिवन है क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो लिहाजा जो है कि हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल AEB है, ट्राइंगल AEB है, ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ADC के। किस बेस पे कह सकते हैं? साइड एंगल साइड की बेस पर, साइड एंगल साइड की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। अब जब ये ट्राइंगल AEB और ट्राइंगल ADC ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ये BECD के कॉन्ग्रेंट होगा। तो BE कॉन्ग्रेंट होगा CD के, यानी ये दोनों मीडियन BE मीडियन CD के जो है कि वो कॉन्ग्रेंट होगा बाय कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, बाय द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो BECD के कॉन्ग्रेंट है, यही हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर लिया।